हे घी फार्म, वेलकम टू स्पिल द घी वेयर वी सर्व द हॉटेस्ट टी। आज जो टी है ना वो सिर्फ गॉसिप नहीं है। दिस इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और वो थिन लाइन जो एंटरटेनमेंट और डिसरिस्पेक्ट के बीच होती है। रिसेंटली राखी सावंत ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इंटरव्यूज़ में जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। राखी सावंत ने बोला कि एक्ट्रेस इंडस्ट्रीज़ में कास्टिंग काउच की वजह से आती हैं और फिर मीडिया के सामने इनोसेंट बन जाती हैं। साथ ही उसने अमिताभ बच्चन, रेखा जी और जया बच्चन के पर्सनल रिलेशनशिप पर भी कमेंट पास किए। राखी सावंत का कहना था कि अमिताभ जी को रेखा जी को अपना लेना चाहिए क्योंकि आजकल दो बीवियों का टाइम चल रहा है। राखी ने ये भी क्वेश्चन किया कि अमिताभ जी ने जया बच्चन को क्यों चूज़ किया। यहीं तक नहीं, राखी जी ने जया बच्चन के कपड़े, उनके लुक्स, उनके हेयर कलर और कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स जैसे बोटॉक्स पर भी कमेंट्स किए। ऐसे एक वुमेन की वैल्यू सिर्फ उसके लुक्स और यूथ से डिसाइड होती है। और तमन्ना के केस में जब उसको मिल्की ब्यूटी बोला गया, राखी ने ये बोला कि ये सब फेयरनेस प्रोडक्ट का कमाल है और तमन्ना को साउथ इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि वो फेयर हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए पॉज लेना ज़रूरी है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर एंटरटेनमेंट स्टॉप्स, प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग स्टार्ट्स। सबसे पहले कास्टिंग काउच वाली स्टेटमेंट। यस, इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करता है। कई एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरीज ओपनली शेयर की हैं और उनकी करेज को सल्यूट करना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि सब एक्ट्रेस कास्टिंग काउच की वजह से आती हैं, दिस इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। इससे उन सब वुमेन की मेहनत, टैलेंट और स्ट्रगल को नलीफाई कर दिया जाता है जो सालों से मेहनत करके अपनी जगह बनाती हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स इनडायरेक्टली विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं और रियल कल्प्रिट्स को इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड, अमिताभ बच्चन, रेखा जी और जया बच्चन पर पर्सनल कमेंट्स। को अभी अपना ले। अभी दो दो बीवियों का ऐसे भी टाइम चल रहा है। अमिताभ जी ने जया बच्चन को क्यों चुना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रेखा जी को क्यों नहीं चुना। जया बच्चन जी तो अच्छा सलवार कमीज पहन के भी नहीं घूमती है, इतनी करोड़पति अरबोपति है। आप बालों को कलर तो कीजिए, थोड़ा फेस में बुटॉक्स कीजिए। आपके हस्बैंड अमिताभ बच्चन है। अगर अमिताभ बच्चन जी के लिए कोई मुझे बोलेगा ना जया या रेखा मुझे से चूज करने के लिए, तो मैं रेखा जी को चूज। ये लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, ये रियल ह्यूमंस हैं विद रियल रिलेशनशिप्स एंड रियल इमोशंस। किसी के मैरिज चॉइसेस पर जजमेंट पास करना, दो वुमेन को कंपेयर करना या एक दूसरे से बेटर ऑप्शन बताना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वुमेन कोई ऑप्शंस नहीं होती जो चूज़ किया जाए। जया बच्चन को बोटॉक्स करवाना चाहिए, हेयर कलर करवाना चाहिए, ये बोलना कौन डिसाइड करता है। अ वुमेन्स वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाई हाउ यंग शी लुक्स और वॉट शी वेयर्स। डिग्निटी किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर से नहीं आती। और तमन्ना और कलरिज्म वाला एंगल, किसी एक्ट्रेस की सक्सेस को सिर्फ स्किन कलर से कनेक्ट कर देना इस डेंजरस माइंडसेट को प्रमोट करता है कि टैलेंट सेकेंडरी है और फेयरनेस प्राइमरी। स्पेशली जब हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी यंग गर्ल्स को उनके स्किन टोन के लिए जज किया जाता है। तमन्ना ने ईयर्स ऑफ हार्डवर्क से अपना करियर बनाया है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। उसको सिर्फ फेयर होने की वजह से सक्सेसफुल बोलना अनफेयर और डिसरिस्पेक्टफुल है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो राखी सावंत है, कंट्रोवर्सीज के बिना उसका नाम ही नहीं चलता, ये बस एंटरटेनमेंट है। बट रियल क्वेश्चन ये है, मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए या नहीं। राखी कोई नई इन्फ्लुएंसर नहीं है। शी इज़ अ ग्रोन वुमन विथ ईयर्स ऑफ मीडिया प्रेजेंस एंड मैसिव रेट। जब ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दिए जाते हैं तो वो सच को शेप करते हैं, स्टीरियोटाइप्स को नॉर्मलाइज करते हैं और डिसरिस्पेक्ट को कूल बना देते हैं। हर चीज़ जो मजाक के नाम पे बोली जाए वो हार्मलेस नहीं होती। वर्ड्स मैटर, जोक्स भी हर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो राखी सावंत को ट्रोल या ब्लेम करने के लिए नहीं है। दिस इज़ अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज। बोल्ड होना और इनसेंसिटिव होना दोनों में फ़र्क होता है। ऑडियंस के रूप में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम ऐसे स्टेटमेंट्स को व्यूज़, लाइक्स और वायरल अटेंशन देते रहेंगे तो हम इनडायरेक्टली इस बिहेवियर को एनकरेज कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी की डिग्निटी, किसी की पर्सनल लाइफ या किसी वुमेन की मेहनत को बिलिटिल करके। आज के वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि राखी सही है या गलत, या जया जी, रेखा जी और तमन्ना में से कौन बेटर है। पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट शुड कम फर्स्ट इवन इन एंटरटेनमेंट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू थिंक ऐसे स्टेटमेंट्स को जस्ट राखी बिंग राखी बोल के इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर पब्लिक फिगर्स को थोड़ा ज़्यादा माइंडफुल होना चाहिए जब वो इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।